अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, अपना हेडर बनाना सीखा था कि हम अपना हेडर जो है कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो अब हम लोगों ने जो है इस वेबसाइट के अपने जो है बाकी के पार्ट्स को देखना है कि हम बाकी के पार्ट्स अब किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं दोबारा से अपना एक बार फिग्मा ओपन कर लेता हूँ। अ, अब जब तक मेरे पास फिग्मा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अब मैं जो है मार्जिन और पैडिंग के बारे में समझाता हूँ। तो दो बॉक्सेस हैं मेरे पास, सही है। आपको वो बताने से पहले मेरे पास यहाँ दिखाता हूँ, तो दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इन दो बॉक्सेस के अंदर मैं कुछ पहले कंटेंट ऐड करता हूँ। अब देखो, अगर मैंने इन दोनों बॉक्सेस के अंदर जो है स्पेस देना है, तो एक काम करता हूँ, पहले से इस बॉक्स को कलर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। अच्छा देखें, अगर किसी बॉक्स दो बॉक्सेस के दरमियान अगर आप लोगों ने जो है स्पेस देना है, यानी अगर आपने गैप देना है, तो आप लोग उसके लिए यूज करोगे मार्जिन। बट अगर उसी बॉक्स के अंदर आपने किसी कंटेंट के अंदर आप लोगों ने स्पेस देना है, तो आप लोग उसके लिए यूज करोगे पैडिंग। अब देखो, जैसे अगर मैं यहाँ से यूज करता हूँ, अगर मैं किसी बॉक्स के ऊपर, तो देखो ये बॉक्स का स्पेस लेके जा रहा है। लेकिन अब मैं अगर यही पैडिंग यूज करूँ, तो इसके अंदर आप देखो, ये बॉक्स का इनर पार्ट के अंदर स्पेस लेकर आ रहा है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि किसी को मार्जिन और पैडिंग का। देखो जल्दी जल्दी बताओ, मैं बाद में नहीं समझाऊंगा, आप लोग उस टाइम जब पूछते हो समझ आई नहीं आप बताते, लेकिन बाद में आप लोग फिर वही सवाल रिपीट करें। पेज के हिसाब से पैडिंग और मार्जिन क्या होगा? नहीं समझा आपकी बात। मैंने कहा पेज के हिसाब से होगा ना ये मार्जिन और पैडिंग। हाँ बिल्कुल। अब देखो डिजाइन के हिसाब से भी आपके पास, अगर आप लोगों ने देखो पहले, अगर आप इसकी पैडिंग हटा दो। अब पैडिंग हटाने से क्या होता है, आप देखो कितना बुरा लग रहा है ये बिल्कुल इस तरह चिपक रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पैडिंग दे दो अपने डिजाइन में, तो देखो अब आपके पास ये डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। अब अ, वैसे अगर आप लोग यहाँ देखो, आप लोग अगर इसके बीच पे क्लिक करो, जो अगर आप सेक्शन के, तो आप लोग कॉलम गैप भी दे सकते हो, कस्टम गैप। कॉलम गैप भी अगर आप इस तरह देना चाहो, कॉलम के अंदर गैप भी दे सकते हो इस तरीके से। इन कॉलम्स के अंदर भी गैप दे सकते हो आप इस तरह। तो ये आपको मैंने कहा था, बहुत सारे चीजें हैं आप लोग जो इसके अंदर आप जो है पढ़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि अभी एलिमेंटर के अंदर बहुत सारी चीजें देखने वाली। देखो अब सबसे पहले आप लोगों ने जो क्या करना है, इस सेक्शन के ऊपर आना है। हम लोगों ने हेडर तो बना लिया अपना, लेकिन अब हेडर बनाने के बाद हमें जो है दो सेक्शन चाहिए होंगे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा, कंटेंट, राइट साइड पर इमेज, और बैकएंड में जो बैकग्राउंड में हमारे पास जो है वो हमारे पास इमेज आ जाएगी। तो इमेज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डबल टैप करना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर डबल टैप कर दिया, तो डबल टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे प्रीव्यू। प्रीव्यू में देख सकते हो, हाँ हाँ यार ये इमेज सही है, तो आप लोगों ने इसको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से दो सेक्शन लेने हैं, और दो सेक्शन लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आकर क्या करना है, इसके अंदर ये इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब देखो मेरे पास ये इमेज अभी बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, ये करूंगा कि मैं अपने लेआउट पर आऊंगा। यहाँ पर मेरे पास देखो हाइट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको हाइट दे दूंगा। तो अपने हिसाब से मैं जितनी भी हाइट देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। अब इसी के दोबारा से स्टाइल में आऊंगा। अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से जो है विजिबल हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये इमेज किस तरीके से आ रही है, और अभी ये हमारे पास ये इमेज किस तरीके से आ रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा सेक्शन और बढ़ा देता हूँ। तो मैंने अब देखो इस तरीके से सेक्शन को बढ़ा दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है दोबारा से स्टाइल में आता हूँ इसके। तो यहाँ से अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डिस्प्ले है वो मेरा प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए, तो मैं यहाँ से दे दूंगा डिस्प्ले कवर। यहाँ से अगर डिस्प्ले ऑटो दूंगा, ये ऑटोमेटिक ही करता रहेगा। कंटेंट दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो अब मेरी ये वाली जो इमेज है, अब देखो दो बार रिपीट हो रही है। अब दो बार रिपीट हो रही है, मैं नहीं चाहता मेरी ये वाली इमेज दो बार रिपीट हो, मैं चेक कर दूंगा इसको नो रिपीट। अब बैकग्राउंड नो रिपीट करने से ये होता है कि वो जो आपकी इमेज होती है वो दोबारा रिपीट नहीं करती। तो यहाँ से देखो, कंटेंट की जगह मैं कवर कर देता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है पोजीशन के, आप लोगों ने जो बैकग्राउंड इमेज है उसको किस पोजीशन के ऊपर रखना है।
तो यहाँ से आप अगर आप इसको सेंटर लेफ्ट कर दो, सेंटर राइट कर दो, टॉप सेंटर कर दो, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ से सेंटर राइट कर देता हूँ। सेंटर राइट करने से क्या हुआ, ये मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गई। अब मैं यहाँ से अपने जो है दो पार्ट ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से अपने एक इमेज को जाके ऐड करता हूँ। तो ये मैंने अपनी इमेज को भी ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ से अपना ऐड करता हूँ सबसे पहले हेडिंग को। इस हेडिंग का कलर वाइट है। वाइट करने के बाद जो है इसका फॉन्ट है रेगुलर 26। सर, ये जो आप बुक वाली जो पिक्चर है ये भी आपने वहीं से कॉपी करी है ना? वहीं से उठाई है मैंने, ये देखो। ठीक है। अब देखो इसका फॉन्ट देखना है मैंने, ये क्या है मेरा फॉन्ट, इसका जो है ये इसका फॉन्ट भी बोनो नोवा ही है। इसका फॉन्ट भी बोनो नोवा है। तो बोनो नोवा फॉन्ट ले लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसका साइज जो है थोड़ा कम कर देता हूँ। ये साइज मैंने कम कर दिया। इसका फॉन्ट का साइज देखता हूँ, ये भी वही है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। हेडिंग कर दी मैंने डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब फॉन्ट का साइज यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 60, तो आप 60 कर दो, बट अगर आपकी स्क्रीन के हिसाब से आपको जो भी सही लगे वो आप कर दो फॉन्ट। तो ये देखो मेरे पास ये इस तरीके से आ चुका है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर कंटेंट, तो कंटेंट में आपको मैं यहाँ लाता हूँ, कंटेंट यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो ये कंटेंट भी मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर दो बटन्स चाहिए, तो मैं बटन्स को पहले करता हूँ बाद में ऐड। तो अब आप देखो कुछ इस तरीके से आपके पास लुक आ रहा है, बट आप ये देखोगे यहाँ पर आपके हेडर के पीछे आपके पास इमेज आ रही है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर तो वो हो रहा है, ये तो अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोगों ने अंदर के स्पेस के लिए क्या यूज करना होता है, पैडिंग। बट बाहर के सेक्शन के लिए आप लोगों ने क्या यूज करना होता है, अपना मार्जिन। तो अब यहाँ से जो है मैं इसके मार्जिन को माइनस में ले जाता हूँ, मतलब कि मैं अगर देखो प्लस में लेके जाऊंगा तो ऊपर आएगा, माइनस में लेके जाऊंगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों आपके पास टॉप और बॉटम दोनों आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता ये दोनों एक साथ हो, मैं चाहता हूँ जिस पे क्लिक करूँ वही हो। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है ये वाले सेक्शन के ऊपर। तो इससे ये होगा कि अब मैं जो है जिस पार्ट को लेके जाना चाहूँ वही वही जाएगा। अब देखो बॉटम में नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से सेम फॉर दिस। जैसे अगर मैं यहाँ पर पैडिंग देना चाह रहा हूँ, देखो चारों पर पैडिंग आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप पर आए, तो आप लोगों ने सिर्फ देखो इस पे क्लिक किया तो ये अब सिर्फ टॉप पर वर्क करेगा। तो अब देखो मैं आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मेरे पास अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अब देखो, लेकिन हुआ क्या, ऐसा हुआ कि यहाँ से आपके पास लोगो गायब हो गया और आपके पास ये भी गायब हो गया अपना वो कॉन्टेक्ट का बटन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें हेडर पे जाना होगा। एक काम करता हूँ अपनी इस इमेज को जो है थोड़ा सा और अलाइन कर देता हूँ। टॉप राइट सही है। अब देखो यहाँ पर आपके पास आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका कलर जो है आप लोगों ने कर देना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये सेक्शन अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं जेड इंडेक्स। पहले मैं इस कलर को हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने कलर को ट्रांसपेरेंट ही करना है। तो इसको एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने इस सेक्शन के बीच में क्लिक करना है, और बीच में क्लिक करने के बाद आपके पास जेड इंडेक्स आ रहा है, आपने इसकी वैल्यू कर देनी है 99।
अब देखो आपके पास ये 99 के ऊपर ये हेडर ऊपर आ चुका है। पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने जो है ये वाला सेक्शन इसको ऊपर लेकर गए थे, जिससे क्या हुआ था, इसने ये वाले पार्ट को छुपा दिया था, क्योंकि हम नीचे वाले को ऊपर लेकर गए थे तो उसने इसको छुपा दिया था। अब मैं यहाँ से इसके कलर को हटा देता हूँ, जो हम लोगों ने हेडर के कलर को दिया हुआ है। आप लोग इसको सबसे लास्ट में लाओगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप चेक करो, ये अब मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर ये वाला जो स्टेप था ना, ये दोबारा समझा देंगे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला स्टेप? ये बटन वाला जो नहीं आ रहा था, और वो जो हेडिंग नहीं आई थी, लोगो नहीं आ रहा था वो। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर, और इसके एडवांस में आने के बाद आप लोगों ने जेड इंडेक्स को दे देना है 99। इसकी वैल्यू आप 99 दोगे तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको 99 हटा देता हूँ तो यहाँ तो देखते हैं इसका आता ही नहीं आता। तो अब ये हमारे पास गायब हो चुका है। और अब दोबारा से इसको मैं 99 देता हूँ, मेरे पास ये अब इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये क्यों छुपा था, कोई बताया मुझे इसका? मैंने अभी इस चीज़ का बताया भी था, क्यों छुपा था ये? मुझे बता अब ये क्यों छुपा था। यार आप लोग बिल्कुल ही ब्लैंक बैठ जाते हो, तो फिर कैसे समझ आएगा कि मुझे किसी को अगले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप में से? ओके सर, यार जो बैकग्राउंड वाली इमेज थी, जो ये हम हम्म। नीचे से ऊपर लेके गए थे, इसलिए। यार नीचे से मैंने आपको उस टाइम कहा था कि कोई पूछ लिया करे, देखो एडवांस में जाएं, एडवांस में जाने के बाद आप लोगों ने जो है इसको मार्जिन टॉप करना है। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया? तो देखो आप लोगों ने इसका मार्जिन ऊपर लेके जाना है, तो मार्जिन ऊपर लेके जाने से क्या होगा, ये इमेज भी ऊपर चली जाएगी। तो ये इसकी इमेज जाकर ऊपर जा चुकी है। तो इसकी इमेज ऊपर चली गई। अब हम लोगों ने इसका नया सेक्शन लेके जाना है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है दोबारा पूछ ले। सर मैं आपको बता रही थी, आप कह रहे थे वो गायब क्यों, वो मतलब ये क्यों हुआ था। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। सर मैं आपको भी बता रही थी, क्योंकि हम लोग नीचे इमेज नीचे से ऊपर लेकर आए थे, इसलिए उसका लोगो और बटन हट गया था।